गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे और बिहार बीएड एंट्रेंस और पारा मेडिकल की तैयारी मन लगाकर कर रहे होंगे। आज हम पारा मेडिकल और बिहार बीएड एंट्रेंस के लिए 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायो का क्वेश्चन देखेंगे, जीव विज्ञान का क्वेश्चन देखेंगे। ये 20 जो प्रश्न लिए हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में, बिहार के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा गया है। आइए चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा पौधों में पानी पहुंचाया जाता है। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। कह रहा है पौधों में पानी पहुंचाया जाता है जाइलम द्वारा, एपिडर्मिस द्वारा, फ्लोएम द्वारा, कैम्बियम द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा जाइलम द्वारा। देखिए जब जल, पानी का क्या होता है जल, जब जल आए तो जाइलम हो जाएगा। तो इतना बात बस याद रखिएगा कि जाइलम फ्लोएम, अगर आप कन्फ्यूज़न हो तो पूछेगा कि पौधों में पानी या जल पहुंचाया जाता है किसके द्वारा, तो जौ से जल, जौ से जाइलम द्वारा। ये ट्रिक याद रखिएगा। अब फ्लोएम से क्या पहुंचाया जाता है, पोषक पदार्थ, खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है पौधों में फ्लोएम द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं। सब लोगों को पता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। अगर पूछेगा कि सांस लेते समय, अगर क्या पूछेगा कि सांस लेते समय पौधे कौन गैस यूज करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस। और प्रकाश संश्लेषण पूछ लिया तो कौन पदार्थ, कौन गैस यूज करता है, या हरे पौधे कौन गैस अवशोषित करते हैं, CO2 गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। अच्छा क्वेश्चन है। कांच में, मिट्टी में, सीमेंट में, केरोसिन में। तो देखिए कांच में भी होता है, सीमेंट में भी होता है, मिट्टी में भी होता है, ऑक्सीजन होता है। अनुपस्थित होता है केरोसिन, क्योंकि ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन। अब ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एंजाइम लाइपेज का स्रोत कहाँ पे है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत कहाँ होता है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत होता है अग्नाशय में होता है। अग्नाशय से एंजाइम निकलता है। आपका जो इंसुलिन होता है, जिसकी कमी से डायबिटीज या मधुमेह रोग होता है, वो इंसुलिन भी अग्नाशय से ही निकलता है। और एक जो ट्रिप्सिन होता है, ये ट्रिप्सिन भी अग्नाशय से निकलता। इसका काम है प्रोटीन के पाचन में सहायक होना, प्रोटीन के पाचन में ये सहायता करता है। तो हम क्या सीखे, पहला सीखे कि लाइपेज क्या है, एंजाइम है। ये एंजाइम, लाइपेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है, अग्नाशय में पाया जाता है। अग्नाशय में इंसुलिन भी पाया जाता है, ट्रिप्सिन भी पाया जाता है। ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन के पाचन में सहायता करना, जबकि इंसुलिन का काम है मधुमेह, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग या डायबिटीज रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है। इसका देखिए आप लोग BCG का टीका आपको बचपन में जन्म के समय पढ़ा होगा। इसका आंसर होता है क्षय रोग। BCG का जो टीका होता है ना, बच्चा जन्मा उसके तुरंत बाद दिया जाता है। ये क्वेश्चन CDPO या बिहार BPSC में पूछा हुआ है। जो इस बार एग्जाम हुआ कि BCG का टीका बच्चों को जन्म के कितनी देर बाद दिया जाता है, तो इसका आंसर होगा तुरंत बाद। और BCG का वैक्सीन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्षय रोग यानी TB रोग, TB रोग के रोकथाम के लिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है। देखिए अभी जस्ट पर है इंसुलिन। क्या होगा, इंसुलिन। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। हाँ चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन, देखिए बहुत बार मतलब मिल चुका है एग्जाम में। कह रहा है कि निम्न में सबसे मीठी चीनी कौन होती है, फ्रक्टोज। याद रखिएगा सबसे मीठी चीनी बाबू फ्रक्टोज। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा सच्चा फल नहीं है। कह रहा है सेब, अंगूर, खजूर, आलू बुखारा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप सोच भी नहीं सकते, इसका आंसर होगा सेब। सेब सच्चा फल नहीं है। जो फल का गुण है वो उसमें, फल वाला गुण सेब में नहीं पाया जाता है। बाकी बात ये तीनों फल था, खजूर फल है, अंगूर फल है, आलू बुखारा फल है, सच्चा फल है। कह रहा है कि फलियां अत्याधिक पौष्टिक होती है क्योंकि
पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता या होती है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन फलियां में जो बीन्स होती है ना, बीन्स और उसी टाइप का होता है फलियां, उसमें क्या सबसे अधिक पाया जाएगा? प्रचुर मात्रा में प्रोटीन। देखिए और जो चर्बी वसा है ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा ऊर्जा पाया जाता है। अगर पूछेगा कि सबसे ऊर्जा प्रति ग्राम किस में पाई जाती है, तो चर्बी वसा में आप आंसर मारिएगा। कह रहा है कि लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन है फल, तना, जड़, फूल की कली। ये फूल की कली है। आप लौंग का डिजाइन देखिएगा ना, उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये फूल की कली है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा करा है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है इंफ्रारेड है। इसका देखिए इंफ्रारेड का यूज किया जाता है, मौसम विज्ञान में भी किया जाता है यूज। और उसके बाद देखिए मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है? लैक्टिक अम्ल के एक मिनट, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक देखिए आप देखिए कि अगर आप दौड़ नहीं रहे हैं, अगर क्या दौड़ना मतलब सुबह में दौड़ना शुरू कर देते हैं, 1-2 दिन आपका पैर फूल जाएगा, पैर बहुत दर्द करेगा क्योंकि वो लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। तो अगर मांसपेशी में दर्द करेगा तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? लैक्टिक अम्ल। और इसका उपचार किया इंफ्रारेड विकिरण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दूध किसका घटिया स्रोत है? विटामिन सी का दूध घटिया स्रोत है, बाकी बात कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कह रहा है कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल जाता है? इसका आंसर होगा जाइमेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस बार का जो दरोगा का मेंस एग्जाम हुआ था ना, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। देखिए विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है विटामिन के। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी। विटामिन डी की कमी से होता है हड्डी का रोग या रिकेट्स बोल दीजिए। तो आप ये इसका एक अलग से लेक्चर भी बना दिया गया है। विटामिन संबंधी जितना बीमारी है, सोर्स है और बीमारी का रासायनिक नाम क्या है, ये सब चर्चा कर दिए हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसको देख लीजिएगा तो आपको किसी भी एग्जाम में, जब तक एग्जाम का किसी भी चीज़ का तैयारी कीजिएगा तो इससे एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। पैरामेडिकल हो, बीएड हो, दरोगा हो, बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, सब में काम आएगा। तो हम उस हिसाब से सबका पढ़ा दिए हैं। कहला कि महिला सेक्स हार्मोन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कन्फ्यूजिंग है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए क्यों। अब देखिए इसका हम बताते हैं। कह रहा है कि महिला सेक्स हार्मोन के ऑप्शन दिया एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन। अब देखिए आपको ये पता हो गया कि इंसुलिन तो सब पाया जाता है क्योंकि ये क्या करता है? शुगर की मात्रा को शरीर में नियंत्रित करता है। इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। ये तो दोनों पाया जाता है। ये कहानी खत्म हो गया। अब एस्ट्रोजन है, इसी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों महिला सेक्स हार्मोन है। याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए कहीं से, कहीं पर अच्छी जगह पे। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों महिला सेक्स हार्मोन है। एक हो गया एंड्रोजन, देखिए दोनों मिलता जुलता है इसलिए कंफ्यूजिंग है। एक है एस्ट्रोजन, एक है एंड्रोजन। इसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये पुरुषों का जनन अंग है, पुरुषों का जनन अंग है। इसी में स्पर्म का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। एक उसके बाद एक हो गया ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये ऐसा हार्मोन है जब शिशु को दूध पीना होता है ना, तो ये माता के ब्रेस्ट में ये ऑक्सीटोसिन अम्ल का स्राव होता है, मतलब उसके सहयोग से बच्चा दूध पीता है। तो आप क्या समझे कि महिला सेक्स हार्मोन में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हो गया। उसके बाद एंड्रोजन क्या हो जाएगा? पुरुषों एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, ये हो गया पुरुषों का एंड्रोजन, या उसका दूसरा नाम हो गया टेस्टोस्टेरोन। और महिला सेक्स हार्मोन कितना हो गया? 2 हो गया। एक का नाम है एस्ट्रोजन, दूसरा का नाम हो गया प्रोजेस्टेरोन। ऑक्सीटोसिन ही महिला का
हार्मोन संबंधित है, लेकिन वो सेक्स हार्मोन के अंतर्गत नहीं आएगा। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कोशिका घटक में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? ये काम करता है लाइसोसोम। कह रहा है शरीर में लौह की कमी होने से क्या होता है? इसका रक्ताल्पता या इसको एनीमिया बोलेंगे। देखते हैं कि बहुत सारी गर्भवती स्त्री को या जिसमें आयरन की कमी होती है, आयरन की कमी या लौह की कमी बात बराबर है, एनीमिया का शिकार होता है तो लौह आयरन वाला टेबलेट खिलाते हैं। उसके बाद देखिए इसमें हड्डियों में दुर्बलता होता है विटामिन डी के कारण, स्कर्वी होता है विटामिन सी के कमी कारण। कह रहा है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, मानव शरीर का तापमान आपको होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको याद कीजिएगा कि ऑप्शन कन्फ्यूजिंग वाला है, इसको आप या 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस हम कैसे बदलते हैं ये सब आपको बता चुके हैं। इसका वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा, देख लीजिएगा, हर एग्जाम में काम आएगा। अगर आपको पूछ दे कि हमको ये बताइए कि केल्विन में अगर आंसर दे तो क्या कीजिएगा? आपको पता है कि अगर 37 डिग्री सेल्सियस है तो क्या होगा, लड़का उसको दरोगा बनाना है 273 का पहना देंगे चोला। 273 इसमें 37 डिग्री जोड़ दीजिए, 7 3 10 0 हाथ में 1 7 3 10 1 2 1 3 310 केल्विन हो जाएगा। अगर केल्विन में दिया रहेगा तब मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा बाल। कह रहा है कि आंत्र ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? देखिए आंत्र ज्वर, आंत्र और आंत आपको लग रहा है, इसका आंसर हो जाएगा आंत। ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आंत तो आइडिया लग गया, वो आंत को प्रभावित करेगा। आइए आपको कुछ इंपॉर्टेंट दिखाते हैं कौन कौन अंग किसको प्रभावित करता है। देखिए जो टीबी होता है, प्लेग होता है, निमोनिया होता है, ये सब फेफड़ा को प्रभावित करता है। ये उसके बाद आपका हो गया श्वास नली किसको प्रभावित, डिप्थीरिया, काली खांसी, ये सब श्वास नली को प्रभावित करेगा। टाइफाइड याद रखिएगा, टाइफाइड किसको, आंत को प्रभावित करेगा। हैजा किसको प्रभावित करेगा, आंत को। टिटनेस और कोढ़ ये दोनों तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो आपको जितना भी पॉइंट पढ़ा है उस बात को, जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपको नहीं पता या हो सके तो इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप यह वीडियो आपको जैसा लगा, अच्छा बुरा जो भी लगा है अब हमें कमेंट करके बताइए। और आगे भी अगर आपको लोग अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को और आगे पार्ट लाएंगे। और एक और जरूरी सूचना, आप उपागम एकेडमी टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। बीएड, पैरामेडिकल या कोई भी आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।